मित्रों नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही भगवान से यह प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, कुशल रहें और आपका वर्ष 2021 आनंदमय, सुखमय और मंगलमय व्यतीत हो। मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आप सबों के समक्ष आज कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के साथ प्रस्तुत हूँ। इसके पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मेष, वृषभ और मिथुन राशि के राशिफल की चर्चा की गई थी। सभी लोगों की इच्छा होती है कि आने वाला मेरा समय कैसा रहेगा, आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, किस तरह की गतिविधियां होंगी, वर्ष सुखमय बीतेगा, शांतिमय बीतेगा या कुछ अलग तरीके का वर्ष रहेगा। इस संदर्भ में आज हमने 3 राशियों को इस एपिसोड के माध्यम से लिया है, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। सबसे पहले ये बात बता दूं कि राशिफल जब भी देखें तो अपनी चंद्र राशि से देखें, और चंद्र राशि वही राशि होती है जो जन्म कुंडली में आपकी राशि होती है। जिस जगह पर चंद्रमा आपके लग्न में स्थित है वही आपकी राशि होती है। लग्न से राशिफल देखना कदापि उचित नहीं होता है। अब जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, राशि का नाम पता नहीं है, जन्म का समय पता नहीं है, उनके लिए उनका पुकार नाम, बुलाने वाला नाम, जो कागजाती नाम है, जो सर्वदा उपयोग करते हैं, वही नाम उनके लिए राशि का नाम होगा। मित्रों, 4 बड़े बड़े अवधि के गोचर करने वाले ग्रह राशि बदल चुके हैं और लगभग 2021 तक ये लोग उसी राशि में रहेंगे जिस राशि में वर्तमान में हैं। 5 ग्रहों के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र के परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इसलिए कोई 2.25 दिन, कोई 22 दिन, कोई 28 दिन, कोई 57 दिन, कोई 1 महीने इस तरह के गोचर करते हैं। लेकिन लंबे अवधि के ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु हैं और इन लोगों का ट्रांजिशन हो चुका है, गोचर हो चुका है। अब हम इन 4 राशियों के विषय में 3 राशियों के विषय में चर्चा करें, कर्क, सिंह और कन्या राशि के विषय में चर्चा करें, आप सबों को यह जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास आसानी से जा सके। मित्रों, बात कर्क राशि की है तो कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 शुभदायक साबित होगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए वर्ष 2021 अच्छा है। शिक्षा में जो व्यवधान आ रहे थे वो कम होने लगेंगे। संतान को अगर कष्ट हो रही थी तो उसमें राहत मिलेगा। पेट रोग और पाचन तंत्र आपका कमजोर हो सकता है। पर्यटन स्थल की यात्राएं हो सकती हैं। उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखना अच्छा होगा। मित्रों के सहयोग से संपत्ति अर्जन के संकेत मिल रहे हैं। रुके हुए कार्य संपादित होंगे, संपन्न होंगे। भूमि, भवन या वाहन के क्रय पर अथवा भूमि, भवन अथवा वाहन के निर्माण पर धन का व्यय होगा। राजनीतिक संबंध, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रह सकता है। अब उन 4 ग्रहों के ऊपर चर्चा करते हैं कि कर्क राशि के लिए वो 4 लंबे अवधि के ग्रह क्या कह रहे हैं। तो सप्तम के गुरु नीच के जरूर हैं, लेकिन विवाह, व्यापार, संतान प्राप्ति, संतान अगर है तो उसकी उन्नति, शारीरिक सुख और मित्रों से सहयोग, लाभ तथा सर्वत्र सुख दिलाएंगे। तो वही सप्तम के शनि गुरु के संयोग से नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। व्यापार अथवा
कर्म के माध्यम से विदेश यात्राओं के योग अथवा विदेश प्रवास के योग बन रहे हैं, बनाएंगे शनि, किंतु कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है तथा कार्य थोड़ी विलंबित गति से होंगे, धीमी गति से होंगे। भूमि भवन वाहन पर खर्च तथा इनकी खरीदारी शनिदेव कराएंगे। तो एकादश का राहु अचानक आपकी ख्याति फैला देगा, लाभ जस और उन्नति देगा, मित्रों से सहयोगियों से सहयोग दिलाएगा, किंतु पत्नी अथवा व्यापार स्थान पर राहु की दृष्टि थोड़ी सी टेढ़ी है, वहां परेशानी या कुछ निराशा दे सकता है। तो पंचम भाव के केतु भाग्य का साथ दिलाएंगे, संतान का लाभ प्राप्त कराएंगे, संतान की प्राप्ति कराएंगे, संतान वृद्धि कराएंगे और धार्मिक कृत्य, लेकिन कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट देते हैं। इसलिए बृहस्पति के मंत्रों का नियमित जप करना अच्छा रहेगा, हल्दी का तिलक लगाना अच्छा रहेगा। अब आते हैं सिंह राशि के तरफ। तो सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्यतः शुभ है, मान सम्मान बढ़ेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष सामान्यतः शुभदायक रहेगा। रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, जो आपका पहले से अटका हुआ धन था वो मिलने के संकेत बन रहे हैं। धार्मिक कृत्य होंगे, संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए यह वर्ष बिल्कुल ही अच्छा है। किसी निकट संबंधी को शारीरिक कष्ट तथा अपने मामा को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बहुत आवश्यक है, सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। अप्रैल और मई महीने में वाहन चलाने में बिल्कुल सतर्कता की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कार्य करने के सुअवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी वर्ष 2021 में सिंह राशि के जातकों को लाभ होगा। मनोरंजन के भरपूर साधन प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन के लिए अधिक लाभकारी वर्ष रहेगा, यह वर्ष लाभदायक रहेगा। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर है, मुकदमेबाजी चल रही है, तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। न्यायालय के कार्यों में सफलता प्राप्ति के संकेत बन रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं उन 4 लंबी अवधि के ग्रहों के ऊपर। तो छठे भाव के गुरु रोग से परेशानी दे सकते हैं, पेट रोग हो सकता है, लेकिन छठे भाव के गुरु शत्रुनाशक होते हैं, ये शत्रु पर विजय दिलाते हैं। तो छठे भाव के शनि कर्ज से मुक्ति, किंतु वायु विकार और पेट रोग की संभावनाएं देते हैं। तो वहीं दशम का राहु कुटुंब से विरोध, शत्रु का शमन, किंतु सुख देता है। दशम का राहु मान सम्मान भी बढ़ाता है। तो चतुर्थ का केतु भय और पीड़ा कारक होता है, माता को कष्ट और जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, खर्च बढ़ा देता है, जमा धन खर्च हो जाता है। उपचार के लिए गुरु देव के मंत्र अर्थात बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप करें और शनिवार को छाया दान करें। केतु और शनि की शांति हो जाएगी तो वर्ष आनंदमय व्यतीत होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों को यह वर्ष अति उत्तम रहने वाला है। पंचम भाव में गुरु और शनि का नीच भंग राज योग, धार्मिक यात्राएं, शारीरिक सुख उत्तम रूप से प्राप्त होगा। आरोग्यता अर्थात आपको कोई बीमारी थी, किसी बीमारी से परेशान थे, तो उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, किंतु माता पिता का स्वास्थ्य कुछ बाधा युक्त रहेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने के संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2021 में कन्या राशि के जातकों को अगर पहले से भूमि भवन और वाहन खरीदने की इच्छा थी तो इच्छाएं पूरी होंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। आपके द्वारा प्रभावशाली कार्य किए जाएंगे, आपको प्रभावशाली कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष सामान्यतः अच्छा है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। साझेदारी के कार्यों में झंझट हो सकता है, अतः साझेदारी के कार्य न करें। वर्ष 2021 में साझेदारी का कार्य कन्या राशि के जातक बिल्कुल ही न करें। परिवार में अगर मतभेद चल रहा था, तालमेल नहीं था, तो पारिवारिक मतभेद कम होंगे, इनमें सुधार होगा। धार्मिक कृत्यों में रुचि होगी,
संतान पक्ष से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। न्यायालय अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर थे तो कोर्ट कचहरी के कार्यों में सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया आपको मिलने वाली है, सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। अब हम नजर डालते हैं उन 4 बड़े ग्रहों पर। तो पंचम भाव के गुरु भाग्य, धर्म, कैरियर तथा स्वास्थ्य का लाभ देंगे, किंतु संतान पक्ष की तरफ चिंता बढ़ाएंगे, संतान को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। तो पंचम के शनि संतान की तरक्की, संतान पक्ष से शुभ समाचार, विद्या बुद्धि के बल पर व्यापार में लाभ, उन्नति और धन संग्रह में कुछ कमी हो सकती है। तो राहु भाग्य भाव, धर्म, शारीरिक पराक्रम स्थान पर लाभ देंगे, किंतु धार्मिक रुचि में कुछ कमी कर सकते हैं राहु। वही केतु सुख लाभ, बुद्धि का विकास और व्यापार और यश तथा उन्नति देंगे। अब कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बिल्कुल ही अति उत्तम फल देने वाला है। पंचम का शनि स्वराशि में है, फिर भी शनि के मंत्र का जप शुभ होगा, क्योंकि पंचम का शनि बुद्धि भ्रष्ट करते हैं पत्नी अथवा व्यापार के ऊपर, इनकी वक्र दृष्टि है। अतः शनि के मंत्रों का जप विशेष हितकारक और लाभदायक होगा। पितरों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान वाराणसी के विद्वानों के द्वारा करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न, जिसके सर्टिफिकेट द्वारा आपको प्रमाणित मिलेगा, और सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो प्रतिष्ठित किए जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, सब उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान भी करवा सकते हैं, तथा रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।